वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें देखी थी। इस वाली क्लास में उसी कहानी को हम आगे शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी आर्टिकल 16 तक, अनुच्छेद 16 तक जो है वो हमने क्लियर कर ली थी कुछ बातें। आज हम समानता के उसी पहले अधिकार के अंतर्गत जो बाकी जो अनुच्छेद रहे, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, इन अनुच्छेदों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 17 के ऊपर। आर्टिकल 17 में लिखा क्या है? तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत लिखा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, कुछ इस प्रकार की हेडिंग है। और वहीं आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है वो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, कुछ इस प्रकार की हेडिंग जो है वो लिखी हुई है। क्लियर? तो दोनों को ही हम कंपैरिजन करके या अलग अलग पढ़ लेते हैं आराम से इजीली। सबसे पहले अस्पृश्यता का अंत, इस शब्द के या इस अनुच्छेद के ऊपर अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता राज्य अस्पृश्यता का निषेध करता है। राज्य अस्पृश्यता का निषेध करता है। क्लियर? तथा उसका किसी भी रूप में आचरण, ध्यान से सुनना, उसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध होगा मित्रों। ये चीज यहां ध्यान देनी जरूरी है आपको। क्या वो ये कि हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, लेकिन दंडनीय अपराध जैसी कोई स्टेटमेंट, कोई वर्ड्स वहां हमें नहीं देखने को मिलेगी। अब जब हम आर्टिकल 17 को पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 17 को जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि साहब अगर हमने इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, तो ये अपने आप में क्या होगा? अपराध होगा। यानी कि ऐसे भी कुछ मौलिक अधिकार है जिनका उल्लंघन करने पर क्या है, हम अपराधी की श्रेणी में काउंट हो सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो अस्पृश्यता का अंत के अंतर्गत इतनी ही बातें। और अगर बात करें तो एक कानून बनाया गया था हमारी संसद के द्वारा 1955 में, जिसका नाम था अस्पृश्यता निषेध अधिनियम। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम। और वर्तमान में इसे संशोधित कर एक नया नाम दे दिया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, जो इसका नाम कर दिया गया। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो है वो छुआछूत करता हुआ पाया गया, तब ऐसी कंडीशन में उसे 6 महीने की सजा और 500 रुपये तक का जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है, या फिर दोनों, है ना। शारीरिक और आर्थिक दंड दोनों का ही वर्णन जो है वो इस अधिनियम या इस कानून में लिखा हुआ है। क्लियर? ये था हमारा छोटा सा आर्टिकल 17। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपाधियों का अंत। इस पर भी बात करते हैं। तो उपाधियों का अंत जो है वो टोटल 3 धाराओं में बटा है। धारा 1, धारा 2 और धारा 3। तीनों ही धाराओं पर हम बात कर लेते हैं। धारा 1 जो है ये कहती है कि राज्य, ध्यान सुनना, राज्य शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि राज्य यानी कि सरकार जो है वो खुद किसी प्रकार की उपाधियां हमें नहीं देंगी। क्लियर? होता क्या था मित्रों, उपाधियां जो हैं, उपाधियां वे शब्द हैं जो व्यक्ति अपने नाम के पहले अथवा बाद में प्रयोग कर लेता है। उनको हम उपाधियों के रूप में या उस समय उपाधियों के रूप में काउंट किया जाता था। जैसे राय बहादुर की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि, है ना, इस प्रकार की उपाधि। तो वो जो है वो व्यक्तियों में या समाज में असमानताएं का भाव उत्पन्न करती थी। और हमारा ये मौलिक अधिकार तो समानता की ही बात करता है, तो क्यों ना ये फिर उपाधियों का अंत की भी बात करेगा, अब ऑब्वियसली करेगा।
तो उसने कहा साहब कि सरकार जो है, राज्य जो है वो उपाधियां प्रदान ही नहीं करेगा, देगा ही नहीं। क्लियर। लेकिन यहाँ दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ उपाधियां दी जाएंगी, साफ साफ लिखा हुआ है, और वो है शिक्षा व सेना के क्षेत्र में। यहाँ आज भी उपाधियां जो हैं वो दी जाती है, बैचलर की, मास्टर की, डॉक्टरेट की, ये सारी उपाधि हैं जो आप या मैं जो है वो धारण करके बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट है धारा 2। धारा 2 ये कहती है कि कोई भी नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक जो है वो विदेश से, ध्यान से सुनना, कोई भी भारत का नागरिक जो है वो विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा, उपाधि धारण ही नहीं करेगा। क्लियर है। यानी कि न तो हमारी गवर्नमेंट उपाधि देगी और न ही हमारा नागरिक सिटीजन हमसे या किसी दूसरे देश से उपाधि लेगा। उपाधियां पूरी तरह से बैन है मित्रों। क्लियर। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की बात यह है, तीसरे कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई अमेरिका का राजदूत है मित्रों, कोई अमेरिका का एम्बेसडर है, राजदूत है, जो भारत के अंतर्गत निवास कर रहा है या कार्य कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी में। क्लियर। अमेरिका का राजदूत है साहब, इसने कुछ अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से जो है वो कोई अन्य देश, कोई भी, इटली, ब्रिटेन, जो भी, जापान वगैरह, जो भी, वो देश इसको कोई उपाधि देना चाहते हैं। क्लियर। पहली बात ये, न तो ये व्यक्ति हमारे देश का, न ही जो देश उपाधि दे रहा है उससे हम डायरेक्ट रिलेटेड। क्लियर। इसने इसको उपाधि देनी और इसका ये नागरिक है। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि ये जो व्यक्ति है उसको तभी उपाधि ग्रहण करने को मिलेगी जब वो हमारे देश के, भारत के राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले। राष्ट्रपति से पहले परमिशन उसे लेनी पड़ेगी मित्रों, फिर जाके वही कोई उपाधि धारण कर सकता है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो हमारे उपाधियों के अंत के अंतर्गत रखी गई हैं। तो ये था हमारा पहला मौलिक अधिकार जो आज आपका अभी खत्म हुआ है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमने लगभग सारी ही बातें कर दी। फिर भी अगर कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो रह गई हो और आपको लगे कि शायद जो है ये जाननी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इसके बारे में और डिटेल से जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी वो जो क्यूरीज़ हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर डालें, और हो सकता है इनका सही सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाए। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट। तो नेक्स्ट हम जिस मौलिक अधिकार पर बात करने वाले हैं वो मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की आज हम बात करने वाले हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का ये जो अधिकार है ये स्टार्ट होता है अनुच्छेद 19 से और समाप्त हो जाएगा अनुच्छेद 22 पर। यानी कि इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें 4 अनुच्छेद जो हैं वो पढ़ने हैं, और उन चारों ही अनुच्छेद में सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में विशेष रूप से बात की जाती है, बट इससे भी ब्रॉड है इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो भावार्थ है इस अनुच्छेद का, वो इससे भी काफ़ी बड़ा है। तो उस पर भी बात कर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आर्टिकल 19 से ही। आर्टिकल 19 की हेडिंग है वाक आदि की स्वतंत्रता। मैं इसकी हेडिंग लिख रहा हूँ, क्लियर, स्वतंत्रता। तो शुरुआत में जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तो वहाँ भी हमने बात की थी कि इस प्रस्तावना में भी स्वतंत्रताओं या फ्रीडम्स का उल्लेख है 5 प्रकार की, और अब हम हमारे इन मौलिक अधिकारों में भी फ्रीडम्स की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपने क्लियर करनी है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि मैं मूल संविधान की अगर मैं बात करूं 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय अनुच्छेद 19 में टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं लिखी हुई थी। टोटल 7 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स आर इंक्लूड इन आर्टिकल 19। तो अनुच्छेद 19 में टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो विद्यमान थी। ठीक, जिस प्रकार से मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे।
अब क्या हुआ मतलब वर्तमान की अगर मैं बात करूं, आज की अगर हम बात करें तो आज के संविधान में टोटल 6 प्रकार की ही फ्रीडम या स्वतंत्रताएं जो हैं वो हमारे अनुच्छेद 19 में लिखी हुई हैं। आज 6 ही है और पहले कितनी थी? 7। क्लियर। अब वो 7 कौन कौन सी थी और वो 6 कौन कौन सी है या कौन सी हट गई, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो वो जो एक स्वतंत्रता है वो हमने हालांकि पहले भी इसके बारे में चर्चा की कि आर्टिकल 19 की धारा 1 का पार्ट 6 उसके अंतर्गत एक स्वतंत्रता थी जिसका नाम था संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता ये थी मित्रों। और फिर क्या हुआ, हमारे देश के संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ जो हुआ था 1978 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा 19(1) में वर्णित इस फ्रीडम को यहाँ से हटा दिया गया। और जब ये हटा दिया गया तो 7 के स्थान पर कितने रह गई? 6 रह गई मित्रों। अब वो 6 फ्रीडम कौन कौन सी है वो बात कर लेते हैं। लेकिन वो फ्रीडम जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनुच्छेद 19 की टोटल 6 धाराएं हैं। टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। क्लियर। और आपको ये लगेगा कि साहब उन 6 के 6 धाराओं में 6 अधिकारों या स्वतंत्रताओं का वर्णन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि साहब अनुच्छेद 19 की धारा जो है वो टोटल आपको मिलेगी 6। वर्तमान की हम बात करें, मूल संविधान में तो खैर 7 थी। छह फ्रीडम्स है, सॉरी 6 धाराएं। अब उन 6 धाराओं में जब हम बात करेंगे स्वतंत्रताओं की तो आपको लगेगा कि 1 बाय 1 हर धारा में एक फ्रीडम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी की सारी 6 जो फ्रीडम है वो केवल और केवल इसी एक धारा में है। सारी की सारी 6 स्वतंत्रताएं केवल इसी एक धारा में है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बात करें सब बाकी के ये धाराएं, तो इन धाराओं के अंतर्गत शर्तें लिखी हैं। शर्तें लिखी हैं मित्रों। और शर्तें भी कौन सी? कि वे शर्तें जिनके आधार पर हमसे हमारी ये फ्रीडम रोकी जा सके। ये फ्रीडम रोकी जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी एक फ्रीडम है आबाद रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता। भारत के अंदर, इंडियन टेरिटरीज के अंदर हम आबाद रूप से बिना किसी रोक टोक के घूम फिर सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम है। लेकिन क्या हो अगर किसी एरिया में कर्फ्यू लग जाए या फिर धारा 144 लग जाए, तब ऐसी कंडीशन में सबसे पहली हमारी जिस स्वतंत्रता से हमें वंचित किया जाता है वो है विचरण करने की स्वतंत्रता, जो यहाँ लिखी है ना। तो उस स्वतंत्रता को उन शर्तों के आधार पर हमसे जो है वो रोका गया और उन शर्तों का उल्लेख हमें इनमें दिया है। तो इसके साथ इनको भी हमें इंक्लूड करके पढ़ना पड़ता है, अलग से नहीं पढ़ेंगे हम इसको। मतलब ये नहीं भी पहले ये और फिर ये पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंबाइनली दोनों साथ साथ पैरेलल चलेंगी चीज़ें और उसी के संदर्भ में हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे उन 6 की 6 स्वतंत्रताओं पर 1 बाय 1 जो है वो मैं बात कर लेता हूँ। तो एक साइड में लिखूँगा फ्रीडम और दूसरी साइड में लिख दूँगा उसकी शर्त, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो दोनों ही क्लियर हो जाए। चलिए, तो अनुच्छेद 19 की धारा 1 का भाग क, ABC भी कर सकते हो इंग्लिश वाले। और उस धारा में, उस उपधारा में जो पहली स्वतंत्रता है वो वह वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) क में लिखी हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। ठीक है, यहाँ 2 शब्द हैं जिन पर हमें गौर करनी। पहला है वाक, कि साहब वाक शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है, और सेकंड शब्द है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, वो क्या है। दोनों में किस प्रकार का अंतर है और किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ये दोनों ही बातें जो हैं वो आपको सोचनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से ज़्यादा निकलेंगे।
तो वाक का तात्पर्य सिंपल है, बोलना, यानी कि हमें कुछ भी बोलने की फ्रीडम। कुछ भी शायद मेरे ख्याल से ये शब्द सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मैं ये कहूँ कि साहब हमें बोलने की स्वतंत्रता है। हमें अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसे हम वाक की स्वतंत्रता कहते हैं। अब एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति क्या है साहब, तो ध्यान से सुनना, ये वाक से भी बिगर कॉन्सेप्ट है, बिगर कॉन्सेप्ट है, उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। बड़ी अप्रोच के साथ जो है ये बात करता है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो है व्यक्ति अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की बात की जाती है कि अगर व्यक्ति किसी बात से खुश नहीं है तो वो किस प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, या किसी बात से वो आनंदित है, खुश है, तो किस माध्यम से या किस प्रकार से अपने विचारों को वो व्यक्त करेगा। तो वो सारी बातें इसी में आ जाएंगी। व्यक्ति अपने विचारों को बोल कर प्रस्तुत कर सकता है, लिख कर प्रस्तुत कर सकता है ना, लाइव आकर, जैसे हम और आप जो हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम अपने विचार जो हैं वो आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। तो हम इस फ्रीडम का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं सदुपयोग शब्द प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ, क्लियर। चलिए, तो अभिव्यक्ति एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या हो कि हम इस स्वतंत्रता का गलत तरीके से यूज करने लग जाए। क्या हो कि साहब हम हमारे ही देश, हमारे ही संविधान, हमारे ही राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध में कुछ कटाक्ष करने लग जाए गलत तरीके से, है ना। तब ऐसी कंडीशन में क्या हमारी उस स्वतंत्रता का कंटिन्यू बने रहना जायज़ होगा? क्या ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो भारतीय संविधान को या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा में न रहते हुए जो हैं वो अवहेलना करते हुए उनके नियमों का कुछ ऐसे कटाक्ष भरे शब्दों का प्रयोग किए जिससे दो समाज के बीच में या दो धर्मों के बीच में जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो उसमें थोड़ी सी खटास आए? तब ऐसी कंडीशन में क्या उसको बोलने दिया जाना चाहिए? या फिर जैसे वर्तमान में आप देखते हो इतने सारे सोशल मीडिया हैं और इतने सारे व्यक्ति जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका सदुपयोग करते हैं, यानी कि आप और मैं, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। जन भावना को आहत करने वाले ऐसे व्यक्तियों को कि ये फ्रीडम रोक दी जाती है मित्रों, समय समय पर। और उनको रोकने के लिए कुछ शर्तें हैं, मैं उन शर्तों के बारे में आपको बता रहा हूँ। और अनुच्छेद 19(1) कै की जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 19(2) में आपको मिलेगी। मैं ये बता रहा हूँ आपको, 19(2) में मिलेगी। अब 19(2) में टोटल जो है वो 8 प्रकार की फ्रीडम्स है। टोटल 8 प्रकार की फ्रीडम्स है, 8 टाइप्स की फ्रीडम्स का शर्त है। जैसे कुछ एक और बात कर लेते हैं, जैसे लोक व्यवस्था। सेकंड, मानहानि, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में अगर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तब ऐसी कंडीशन में मानहानि जो है वो की जा सकती है। तीसरा, राज्य की सुरक्षा, है ना। इसके संबंध में कि साहब कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके पास हमारे देश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज है ना, तो वो व्यक्ति जो है वो उन इम्पोर्टेंट दस्तावेज को अभिव्यक्ति के माध्यम से सार्वजनिक करने की कोशिश करे तो हमारे देश की सुरक्षा पर जो है वो खतरा मंडरा सकता है। तब ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति विशेष या उस इंस्टीट्यूट की ये फ्रीडम रोक दी जाएगी और वो जायज़ भी है। ठीक। चौथा, इंटरनेशनल रिलेशन या दूसरे या मित्र राष्ट्रों के साथ, एग्जैक्ट लिखूँ तो मित्र राष्ट्रों के साथ हमारे जो विदेशी संबंध है उनमें किसी प्रकार का कटाक्ष उत्पन्न हो तब भी रोक दी जाएगी। और भी बहुत सारी है, व्यवस्था लेकर, सदाचार को लेकर जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं उनकी अवहेलना करने पर वगैरह वगैरह बहुत सारी आठ है। हमें ये चीज़ याद नहीं रखनी है। अब याद हमें वो रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना ही लिखा है। एग्जैक्ट लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को, ध्यान से सुनना, प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, इंडियन टेरिटरीज में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, ये फ्रीडम होगी उनको। और वो इन फ्रीडम्स का उपयोग इन शर्तों के अंतर्गत रहते हुए प्रयोग करेंगे।
ऐसा लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में, विभिन्न जजमेंट में जो है वो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं उनको समाहित किया है, उसको इंक्लूड किया है इसी में। जैसे बहुत सारा प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी कि जो प्रिंट मीडिया है, आपका जो मीडिया है उसकी फ्रीडम है सब, कि वो किसी के संबंध में जो है वो कुछ लिखने की फ्रीडम रखता है, और उस पर इस प्रकार की शर्तें जो हैं वो न्यूनतम जो है वो अध्यारोपित होती हैं। तो उस प्रकार की फ्रीडम जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता वो इसी में ही निहित है, कोई अलग से नहीं है। क्लियर। सेकंड है किसी भी दृश्य का लाइव प्रसारण देखने का अधिकार। लाइव प्रसारण देखने का जो अधिकार है वो भी मित्रों आपको इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो देखने को मिलेगा। वाक व अभिव्यक्ति की फ्रीडम, या फिर सेंसर बोर्ड वाला बात कर लेते हैं हम। प्री सेंसरशिप की जब हम बात करते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा था ये हाल ही में। तो प्री सेंसरशिप वाली जो बात है कि फिल्मों वगैरह में आप देखते हो कि सेंसर बोर्ड जो है वो उसको प्रमाण पत्र देता है ना, रिलीज़ करने से पहले UA या फिर एडल्ट या फिर A वगैरह वगैरह बहुत सारा जो प्रमाण पत्र है कई टाइप के, वो उनको प्रोवाइड करवाता है। तो प्री सेंसरशिप का लगाया जाना फिल्मों पर, वो भी इसमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही काउंट होता है। तो ये फ्रीडम्स है और ये शर्तें और ये इनमें निहित फ्रीडम्स है, दोनों में फ़र्क है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 की धारा 1 का भाग क या 1 की उपधारा क, जिसके बारे में हमने अभी बात की। नेक्स्ट हम इससे आगे वाले अनुच्छेद पर बात कर लेते हैं। और आगे वाला जो अनुच्छेद है वो है निरायुध व शांतिपूर्वक, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 19(1) ख की मैं बात करने वाला हूँ। मैं हिंदी वर्ड्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। 19(1) ख कि निरायुध व शांतिपूर्वक, निरायुध व शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, निरायुध व शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जैसे शब्दों का प्रयोग के साथ शुरू होता है आर्टिकल 19(1) ख। और फिर हम बात कर लेंगे उसकी शर्तें। इसमें लिखा हुआ है मित्रों कि अनुच्छेद 19(1) ख में लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक को, ध्यान से सुनना, यहाँ भी जो शब्द है वो है नागरिक। अनुच्छेद 19 पूरा का पूरा टैकल करेगा आपको नागरिक जैसे शब्दों का। अभी तक हमने आर्टिकल 15 पढ़ा, 16 पढ़ा और अब 19 पढ़ रहे। इन तीनों शब्दों में नागरिक शब्द यूज़ किया गया है, बाकी अनुच्छेदों में नहीं हो पाया है। ये भी आपने थोड़ा सा गौर कर देना। तो नागरिक शब्द लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निरायुध व शांतिपूर्वक सम्मेलन की फ्रीडम बनी रहेगी, बशर्ते वो इन शर्तों का प्रयोग करता रहे। क्लियर। अब वो शर्तें क्या हैं? तो उन शर्तों का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 19 की धारा 3 में लिखा हुआ है। 19 की धारा 3 के अंतर्गत जो है वो लिखा हुआ है मित्रों। और उन शर्तों की बात करें तो उन शर्तों में पहली जो शर्त है वो है प्रभुत्ता व अखंडता। देश की, राज्य की प्रभुत्ता व अखंडता को बनाए रखने के लिए आपकी ये फ्रीडम छीनी जा सकती है। और दूसरी जो शर्त है वो है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था। क्लियर। तो टैकल करते हैं साहब इस बात को कि साहब सम्मेलन करने का मतलब क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि साहब आप जो निरायुध, बिना युद्ध के उद्देश्य से, बिना हथियारबंद तरीके से शांतिपूर्वक अगर आप कोई सम्मेलन करना चाहे, कोई सम्मेलन आयोजित करना चाहे, कोई मीटिंग करना चाहे, तो उस प्रकार से भी आप भारत में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये जो सम्मेलन है वो इन शर्तों पर खरा नहीं उतरता, तब ऐसी कंडीशन में आपसे ये फ्रीडम छीन ली जाएगी। आपने किसी ऐसी व्यवस्था पर सम्मेलन का आयोजन किया जिससे लोक व्यवस्था भंग होती है, हार्मोनियन पीस वहाँ का जो है वो बिगड़ जाता है। क्लियर। जैसे आपने किसी ऐसे हाईवे पर जो है वो सम्मेलन करने की योजना बनाई जिससे वहाँ ट्रैफिक जाम हो सकता है, तब आपसे ये फ्रीडम रोक ली जाएगी। क्लियर, वगैरह वगैरह।
तो इतनी ही बातें मित्रों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) ग के ऊपर। आर्टिकल 19(1) ग में लिखा हुआ है संघ, संघ या संगठन, संघ या संगठन अथवा सहकारी सोसाइटी अथवा सहकारी सोसाइटी सोसाइटी गठित करने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता या स्थापित करने की स्वतंत्रता, गठित करने की स्वतंत्रता, यहाँ लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय लोकतंत्र का, ध्यान से सुनना, भारतीय लोकतंत्र का जो मूल आधार है, रूट पॉइंट जो है, वो आपका 19(1) ग है। इसी में लिखा हुआ है कि साहब आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई संगठन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा कर सकते हो। यहाँ तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात भी अब जो है ये करने लग गया है। इसे हाल ही में जोड़ा है 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, पहले शब्द नहीं था। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को बनाने की फ्रीडम, गठित करने, स्थापित करने की फ्रीडम भारतीय नागरिकों को कौन प्रोवाइड कर रहा है? 19(1) ग। तो हुआ ना ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार। इसी के अंतर्गत हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो गठित होती हैं, लेकिन इसके लिए भी शर्तें जो हैं वो आरोपित हैं, और उन शर्तों का उल्लेख है अनुच्छेद 19(1)(4) में, 19(1)(4) में। और 19(1)(4) के अंतर्गत जो है वो टोटल 3 प्रकार की फ्रीडम है मित्रों। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 प्रकार की फ्रीडम है। पहली है प्रभुता व अखंडता, प्रभुता व अखंडता। सेकंड है लोक व्यवस्था, और तीसरी है सदाचार मित्रों, सदाचार। ये 3 प्रकार की शर्तें जो हैं वो आप लोगों ने खास कर याद रखनी है, क्योंकि हम जो है वो मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, और उनमें हमें टोटल 4 ही ऑप्शन जो हैं वो दिए जाते हैं। और अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ 3 ऑप्शन ऑलरेडी जो हैं वो बन रहे हैं, उसने एक और ऑप्शन डालना है और प्रश्न उसका तैयार। एग्जामिनर के लिए ईजी प्रश्न है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि हमने इतने आसानी से जो है वो चीज़ों को पढ़ा नहीं होगा। तो याद रख लेना, प्रभुता, लोक व्यवस्था व सदाचार नामक शर्तें 19(1)(4) में जो वर्णित है वो इन पर रोक लगा सकती है। यानी कि लोक व्यवस्था या सदाचार के आधार पर इनसे हम ये फ्रीडम्स हमारी रोकी जा सकती है। यानी कि अगर हम सरकार के खिलाफ किसी विद्रोह को अंजाम देने के लिए कोई संगठन बनाने की कोशिश करें तो बनाने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा साहब। प्रभुता व अखंडता का सवाल है, लोक व्यवस्था का सवाल है ना। ये सारी चीज़ें जो कि जायज़ हैं उनको संविधान में लिखा गया है, संविधान में उनको शामिल किया गया है। तो चलिए 19(1) ग तक की जो बातें हैं वो हमने यहाँ तक देखी। अब हम उससे आगे की जो व्यवस्था है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पहली थी हमारी वाक व अभिव्यक्ति की फ्रीडम, दूसरी थी हमारी निरायुध सम्मेलन करने की फ्रीडम, और तीसरी थी हमारी संघ व संगठन तथा सहकारी सोसाइटी वगैरह बनाने की फ्रीडम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 19(1) ग। 19(1) ग भारत के अंतर्गत, ध्यान सुनना, भारत के अंतर्गत कहीं भी आबाद रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता। भारत के अंतर्गत कहीं भी घूमने फिरने की फ्रीडम जो है वो भारतीय संविधान हमें देता है। या फिर मैं एग्जैक्ट बात करूं, भारतीय नागरिकों के, एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, भारतीय नागरिकों के लिए जो है ये मौलिक अधिकार वर्णित है। और उसी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ध्यान सुनना, भारत के अंदर इंडियन टेरिटरीज के विदिन जो है वो आबाद रूप से विचरण की फ्रीडम, स्वतंत्रता रखता है, बशर्ते इन शर्तों का वो सदुपयोग करता रहे। क्लियर? और उन शर्तों की बात करें तो उन शर्तों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 19 की धारा 5 में लिखा हुआ है। और वो शर्तें जो हैं वो आपको ने याद रखनी है। 2 ही शर्तें हैं। पहला है साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में ये फ्रीडम हमारी रोकी जा सकती है।
जैसे वर्तमान में कोरोना काल में आपको पता है हमारी यही फ्रीडम रोकी जा रही है, क्यों? साधारण जनता के हित में। हमें कहीं भी थोड़े टाइम पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तब ऐसी कंडीशन में साधारण जनता के हित में ये फैसला लिया गया था और हमसे हमारी ये फ्रीडम रोकी गई थी, है ना। आप सब इससे भली भांति परिचित है। और दूसरी है अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के हितों में, जनजातियों के हितों में। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में आज भी कुछ ऐसी ट्राइब्स, कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां रहती हैं जिनके हित के संबंध में हमें जो है भारतीय नागरिकों को वहां जाने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार की फ्रीडम भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19(1) भारत में कहीं भी निवास करने की, स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता है, फ्रीडम है सब में। किसी भी रूप से हम परमानेंट रूप से किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में हम परमानेंटली स्टेबल जो है वो स्थायी हो सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों का उल्लेख 19 की धारा 5 में ही लिखा हुआ है, 5 में लिखा हुआ है। तो 19(1) घ और 19(1) डे के लिए दोनों समान शर्तें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19(1) च, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 में हुआ था उसके अंतर्गत इसे हटा दिया गया, तो वर्तमान में ये ब्लैंक पड़ा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट अनुच्छेद 19(1) च, किसी भी प्रकार का व्यवसाय, ध्यान से सुनना, किसी भी प्रकार का व्यवसाय वृत्ति अथवा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अथवा व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपना सकते हो, किसी भी प्रकार का प्रोफेशन, वृत्ति अपना सकते हो। आप चाहे तो एक टीचर बन सकते हो, आप चाहे तो एक डॉक्टर बन सकते हो, एक लॉयर बन सकते हो, या फिर एक मिलिट्री मैन भी बन सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक जो है वो नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यापार अपना सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 19 की धारा 6 में लिखा हुआ है। और 19 की धारा 6 में केवल एक ही शर्त वर्णित है और वो शर्त है साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित के अंतर्गत आपकी ये फ्रीडम आपसे रोकी जा सकती है। क्लियर? और ये भी आपने इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है, क्योंकि ये अपने आप में एक अकेला सही ऑप्शन है मित्रों। बाकी इसके अलावा 3 जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, तो ये भी अपने आप में आंसर निकल के बन सकता है और ये हमारा प्रश्न के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, केवल अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे